हम खाते तो बहुत हैं लेकिन हमें लगता नहीं है। हम कमजोर हैं, पतले हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम अपना वेट कैसे बढ़ाएं? अगर आपको भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जितना खतरनाक मोटा होना होता है, ओबेसिटी होती है, उतना ही खतरनाक अंडरवेट होना भी होता है। लेकिन अंडरवेट होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात होती है कि अगर आप पतले हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप पतले होने के साथ में कमजोर हैं तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं ये जानेंगे, और कुछ खान पान जानेंगे कि क्या खाना पीना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसे परहेज जानेंगे जो आप लोगों को इस दौरान करने हैं, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी देखेंगे कि आप लोगों को कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस करने हैं अपने, जिससे कि आप अपना वेट गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। पतले बहुत ज्यादा हैं, आप सब कुछ खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप पतले हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका जो पहला कारण है वो ये हो सकता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके माता पिता या फैमिली मेंबर्स में से कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो बहुत खाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसके शरीर में नहीं लगता है। दूसरी चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खाया पिया नहीं लगता है। कई बार हाइपरथायरॉइड की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है नींद पूरी ना होने के कारण भी ऐसा हो जाता है, और अनीमिया के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो ये तो सारे कारण हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना वेट बढ़ाने के लिए जंक फूड भी खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड भी खाते हैं, बावजूद भी वो मोटे नहीं हो पाते हैं, वेट गेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को वेट गेन करना है, अपने शरीर का वीएलडीएल और एलडीएल नहीं बढ़ाना है। ऐसा फूड खाना है जिससे कि आपके शरीर में एचडीएल बढ़े, ना कि एलडीएल बढ़े। तो मैं यही आप लोगों को बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें खाने हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगी कि इसका मेन जो रीजन है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आपको खाने पीने में क्या क्या चीजें यूज करनी है। और उससे भी पहले वेट गेन की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके रिजल्ट मुझे 100% मिलने वाले हैं। ये सबसे जरूरी है, और ये लाइन दिन में कम से कम आप 10 बार 20 बार रिपीट जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने एपिटाइट को बढ़ाएं, मजबूत करें, इम्यून सिस्टम को हाई करें। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, खाने में आप लोगों को जितना भी आप सुबह के समय में आप लोग ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं? सबसे ज्यादा जो वेट गेन करने वाला ड्राई फ्रूट है वो है काजू। तो अभी गर्मियां हैं तो आप 4 काजू लीजिए और उनको भिगो दीजिए रात के समय में, और फिर सुबह उठकर नाश्ते में आप वो काजू खा सकते हैं। तो इससे आप लोगों को वेट गेन करने में काफी मदद मिलेगी। हाँ, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं? बनाना शेक बना सकते हैं। और बनाना शेक में भी आपको जो दूध है वो गाय का दूध लेना है, टोंड या फिर भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी में ही आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि आप बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं। लेकिन इन सारी ही चीजों को बनाना शेक में डालने से पहले आप लोगों को भिगो देना है, क्योंकि गर्मियां हैं और ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन्हें भिगोकर ही यूज करना है। एक बार में 4 ड्राई फ्रूट से ज्यादा यूज ना करें। 4 बादाम ले सकते हैं, 2 अखरोट ले सकते हैं, 4 काजू ले सकते हैं, और 4 ही आप पिस्ता ले सकते हैं। इनको भिगो दीजिए रात के समय में, और सुबह उठ करके जब आप बनाना शेक बनाते हैं तब उसमें डाल दीजिए। आप शुगर ऐड करेंगे, वो चीनी की जगह अगर आप खजूर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं बता देती हूँ कि खजूर धोकर इस्तेमाल करने हैं। अगर आप धोकर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए धोकर ही इस्तेमाल करें।
दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोगों को दूध के साथ में केला खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें दही मिक्स करके खा सकते हैं, यानी आप बनाना लस्सी भी बना सकते हैं और उसे पी सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा वेट गेन होता है। और खजूर दिन में कम से कम 4 से 5 यूज कीजिए, और जितनी बार यूज करते हैं उतनी बार आप इन्हें धो करके यूज कीजिए। ठीक है, अब जो भी आप खा रहे हैं कोशिश कीजिए जितना भी आप खा रहे हैं उसमें हर बार आप 1 बाइट की बढ़ोतरी कीजिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका एपेटाइट है उसको ये मालूम चलेगा कि मुझे इतना नहीं, थोड़ा सा और खाना है और थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो इसलिए आप जो तृप्त इतनी जल्दी हो जाते हैं वो जल्दी से तृप्त नहीं होंगे, और जो आपका एपेटाइट है वो ये समझ जाएगा कि मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी है। मेटाबॉलिक रेट को हाई करना है आप लोगों को, जिससे कि आप वेट गेन कर सके। मेटाबॉलिक रेट है उसको हाई करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है अदरक का पानी। क्या करेंगे, दिन में कभी भी अगर सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये वेल एंड गुड है, और नहीं तो आप दिन में कभी भी किसी भी टाइम पी सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाल दीजिए, और फिर उसके बाद इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये हाफ ना रह जाए, और फिर इसमें शहद ऐड करके और इसे पी लीजिए। थोड़ा सा हल्का गुनगुना होने पर ही पीजिएगा, बहुत गर्म मत पीना। तो इससे आप लोगों को काफी बेनिफिट होंगे। अब आपका जो नाश्ता है और जो आपका लंच है उसके बीच में आप लोगों को एक बार और खाना है। अब इसमें आप क्या खा सकते हैं, इसमें आप चने खा सकते हैं, आप इसमें मखाने खा सकते हैं, आप रोस्टेड आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं वो खा सकते हैं, यानी आपको कुछ हेल्दी खाना है। या फिर आप लोग जो विटामिन सी युक्त फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं। आप पपीता भी खा सकते हैं, अनानास भी खा सकते हैं। फ्रूट्स अगर आप लोग खाएंगे तो आपका जो एपेटाइट है वो सही होगा, मेटाबॉलिक रेट भी सही होगा। और जब आप दोपहर का लंच करते हैं तो उसके 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या लंच करने के तुरंत बाद आप लोगों को दही में मिश्री मिलाकर के खानी है। आप लोगों को कम से कम 200 ग्राम दही एक बार में खा लेना है। तो इससे आप लोगों का जो वेट है वो बहुत ही जल्दी गेन होगा। सिर्फ पेट को भरना नहीं है, कुछ हेल्दी खाना है जिससे कि आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो, एपेटाइट सही हो और आप सही रूप से वेट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेट गेन करेंगे। अब क्या करना है आपको, दोपहर के समय जब चाय का टाइम होता है तो उस टाइम नमकीन, बिस्किट, इन सारी चीजों की जगह आप लोग कुछ हेल्दी खाना है, यानी कि आपको 5 बार दिन में 5 बार आप लोगों को मील लेना है, खाना खाना है। और वो कैसे मैनेज करना है ये आप लोग देखेंगे, लेकिन आपको 5 बार खाना है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो दिन में जो एक बार आप अदरक का पानी पी रहे हैं उससे ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए, अगर आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप अंडरवेट हैं तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप क्यों अंडरवेट हैं। आप लोग अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि खाने के बावजूद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो कि आप लोगों को दबाने हैं। आप लोगों को ये उठा हुआ हिस्सा दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी आप इसको दबा सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बस सिर्फ खाना खाने के जस्ट बाद आप लोगों को ये नहीं करनी है। और ये जो प्रेशर देना है आप लोगों को, ये दोनों ही हाथों में देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देती हूँ कि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं जिससे आप लोग अपने एपेटाइट को हाई कर सकते हैं और वेट गेन करने में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप लोगों को काफी मदद करेंगे। तो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी मिडिल फिंगर में। देखिए, मिडिल फिंगर में जो आपकी मिडिल फिंगर है, इसका मिडिल जॉइंट है, इसमें बिल्कुल सेंटर में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा। ये है L8।
ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब इसको प्रेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप अंगूठे और उंगली की सहायता से ऐसे इसको प्रेस कर सकते हैं। सॉफ्ट और डीप प्रेशर आप लोगों को देना है, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या रात को सोते टाइम आप लोगों को यहाँ पर मेथी दाना लगा देना है और डॉक्टर टेप की सहायता से इसे चिपका देना है, और जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आप लोगों को इसे प्रेस करते रहना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को दोनों ही हाथों में मिलेंगे। अब जो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है L2 यानी लीवर का दूसरा पॉइंट है। ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ये भी आप लोगों को मिडिल जो आपकी फिंगर है यहाँ मिलेगा। और इसकी लोकेशन कहाँ है, जहाँ पर आपकी ये दूसरी वाली फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, ये खत्म होती है इससे जस्ट टच होते हुए, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, ये है L2। ये भी आप लोगों को इसी तरह से प्रेस करना है, यानी अंगूठे और उंगली की सहायता से आपको सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है, या फिर यहाँ पर मेथी दाना लगा करके डॉक्टर टेप चिपका दीजिए, और रात को सोते टाइम जब तक आप नहीं सोते हैं तब तक इसको धीरे धीरे करके प्रेस करते रहें। तो इससे आप लोगों का जो लीवर है वो सही से काम करेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों का वेट गेन होगा। इसके साथ ही आपको मैं एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ, और वो एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, इस तरीके से अगर आप दोनों उंगलियों को स्प्लिट करेंगे आप, तो यहाँ पर सेंटर से आप एक लाइन लेकर के जाएंगे और बिल्कुल यहाँ पर ये है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर इसको भी आप सॉफ्ट और डीप प्रेशर देंगे अंगूठे और उंगली की सहायता से। दोनों ही हाथों में ये तीनों पॉइंट्स मिलेंगे, और ये कितनी देर दबाने हैं, 10-10 सेकंड के लिए दबाने हैं। दिन में 3 से 4 बार दबा सकते हैं, और रात के टाइम आप इसमें सीड थेरेपी कर सकते हैं, यानी कि रात के समय में इन तीनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आप मेथी दाना लगा करके और डॉक्टर टेप लगा सकते हैं। दोनों ही हाथों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कैसे आप वेट गेन कर सकते हैं, जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, डब्बा बंद चीज़ें नहीं खाने हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि हम तो चाहे जितना मर्जी खाएं हमारा तो वेट गेन हो ही नहीं रहा है, या वेट गेन करने के लिए आप ये सारी चीज़ें खाएं। नहीं, आप लोगों को ये नहीं खाना है। आपको 100% प्योर फूड ही खाना है, हेल्दी फूड ही खाना है, जिससे कि आपके शरीर में गुड फैट बने, बैड फैट आपके शरीर में ना बने, नहीं तो बहुत सारी बीमारियों को आप जाने अनजाने में दावत दे देंगे। ठीक, तो देखिए ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो हैं परेशान अपनी कमजोरी, अपने दुबलेपन से। और जो मेरी वीडियोस हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ही आती हैं, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, अगर आपको किसी भी बीमारी पर वीडियो बनवाना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, वहाँ पर मुझे बताइए अपना नाम, बीमारी का नाम, अपने शहर का नाम, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों की हेल्प जरूर करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।